नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त जंतर मंतर पे हूँ, जहाँ पर 56 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। ओआरपी और एमएसपी की मांग को लेकर के आज 97वां दिन हो गया है। यानी कि लगातार मांगे तो मांगी जा रही है, पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और सुनने में ये भी आया है कि इस धरने के 3 बाँट हो चुके हैं अब तक। आइए 3 बाँट कैसे हुए, आगे वीडियो देखिए पूरा, उसमें आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम परिचय कराते हैं राजस्थान झुंझुनू ज़िले से आए हुए भूतपूर्व सैनिक मोहन जी हमारे साथ में मौजूद हैं, और इनसे हम आपकी जो है कि परिचय करा देते हैं एक बार। सर, रोहित रिपोर्टर चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि हमारी इस बात को, जायज़ बात को, अच्छी बात को ऊपर पहुंचा रहे हैं कि भाई यही दुखी लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी सुनाई होनी चाहिए। ये बताएं सर कि जो धरना चल रहा है, धरना 20 फरवरी को शुरुआत हुआ था, जब धरना 1 था, और आज धरना जो है कि 3 या 4 हिस्सों में बढ़ चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जैसे चर्चा चल रही है, इसलिए मैं आपकी बात का जवाब तो ज़रूर दूंगा, लेकिन हकीकत ये है कि 20 तारीख को जिन लोगों ने धरना चलाया था, हाँ, हम लोग भी गवाह, जिन्होंने हमको बताया था और धरना शुरू किया था, वो लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वो पहलवान जी हो, कपिल हो, और कोई बहुत के धन्यवाद के पात्र हैं। हम उनको सबको धन्यवाद देंगे, उन्होंने धरना चलाया है, शुरू किया है। वही धरना चलते चलते 3 तारीख को उससे भी कहीं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया तो कुछ राजनीतिक टाइप के लोग, जो हम फौजियों में भी हो सकते हैं, अखबार वालों में भी हो सकते हैं, राजनीति में भी हो सकते हैं, उनको ये लगने लगा कि ये जायज़ मांग है और ये जायज़ मांग आगे बढ़ेगी और ये लोग हीरो बनेंगे। इसलिए कुछ लोग बीच में से, किसी के भी हो सकते हैं, मैं किसी के नाम नहीं लूँगा, वो राजनेता हो सकते हैं, मीडिया वाले हो सकते हैं, उन लोगों ने उनके अंदर, वो सही आदमी थे, उन लोगों के अंदर कहीं न कहीं फांस लगा दी। फांस लगा दी। वहाँ मैं मानता हूँ कि कपिल ने एक बात थोड़ा बोला था निष्काती, वो उसको नहीं बोलना चाहिए था, गलत है। बाकी उन लोगों के चक्कर में आ गए वो लोग। अब सच्चाई ये है कि वो दोनों लोग ही धरने को बहुत आगे ले जा रहे थे, मजबूती दे रहे थे, लेकिन मेरे जैसे लोग बीच में स्वार्थी लोग करके उस धरने को इधर उधर भटका के ले गए। लेकिन इस बार आम सैनिक ने, आम जनता ने, किसान हो, जवान हो, मीडिया वाले हो, सब ने एक बात तो सोच लिया है कि इन सैनिकों के थ्रू ये जो आंदोलन चल रहा है, ये एक अच्छी लाइन पे जा रहा है। नहीं कि सैनिकों का, बल्कि भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी। यही बात आप मीडिया वालों की तारीफ करूँगा कि वो जिनकी बात को है उसको बड़ी संजीदा से, बड़ी सुधार करके उसको बता रहे हैं। 3 हो गए, 4 हो गए, 3 और 4 करने वाले, 3 और 4 करने वाले राजनेता को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। उनका इरादा है इस आंदोलन को हम फाड़ दें, इनको आपस में लड़ा दें, इनको भिड़ा दें, कुछ करके। लेकिन हमने भी तय कर लिया है उन नेताओं की, हमारे उन लोगों के नहीं, पहलवान जी उनके खिलाफ नहीं, हम उन नेताओं की, जिन नेताओं ने हमारे टुकड़े करने की कोशिश की है, हम उनका धन्यवाद देते हैं। हम जितने टुकड़े होंगे उतने मजबूत होंगे। धरना एक जगह चल रहा है, दूसरी जगह चलेगा, तीसरी जगह चलेगा, कंपटीशन आएगा उन लोगों में। वो कहेगा मैं आगे जाऊं, वो कहेगा मैं आगे जाऊं। वो जनता को जोड़ेंगे, वो मेहनत करेंगे, और ये हमारी आवाज़ और ज़्यादा बढ़ के चढ़ेगी। और जिन लोगों ने उन लोगों को बैक में बर्फ में लगाया, जैसे कहते हैं कि पहलवान जी आज नहीं आ रहे, क्यों? कुछ लोगों ने, वो सही था, बर्फ में लगाया, उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। हम कामयाब होंगे। आप लोगों का मदद रहे, जिस भी तरह से रहे। बड़ी अच्छी चीज़ चल रही है, बहुत अच्छी चीज़ चल रही है। एक तरफ सर
जनरल सतवीर साहब के आदमी लेटरिन के पीछे जाकर के धरना दे रहे हैं। वो कहते हैं 14 जून 2015 को हमने एक दीप जलाया था और आज भी वो दीप जल रहा है। 2864 दिन आज पूरे हो गए हैं और 5-4 लोग आते हैं और रोज़ जो है कि आकर के बैठते हैं। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि 20 फरवरी से लेके अब तक 57 दिन हो गए हैं, यहाँ पर भी कुछ सैनिक बैठे हुए हैं। बीच में एक खबर आती है, पहलवान जी बोलते हैं कि 20 तारीख के बाद से हम धरना प्रदर्शन देंगे। तो इस तरीके से विश्वास लोग किस पे करें? बिल्कुल विश्वास हो रहा ना, आप जो बोल रहे हो सत्य है, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सत्य है। और ये बात हमारे पास जा रही है तो हम लोगों को पता भी चल रहा है। आप जो बात को बोल रहे हो सत्य है, हम लोग उसको पता भी ऐसा हो रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हाँ क्या करना क्या नहीं करना, इसमें नहीं आ गया क्या। मैं ये बोल रहा हूँ बिल्कुल सतबीर के मैं भी खिलाफ हूँ कि वो अफसर हमको तोड़ा है, मैं हूँ खिलाफ। लेकिन उन लोगों को जो कह रहे हैं कि सतबीर वहाँ बैठा है दूसरे ने, भाई वो अपना नाम क्यों यहाँ नहीं चल रही क्या? ये राजनीति इसमें नहीं है। मैं कह रहा हूँ यहाँ चैलेंज से सतबीर वाली बात को मान करके, सतबीर से ज़्यादा यहाँ जो ट्रस्ट चल रही है उनके हमारे जो ग्रुप बने हैं ना छोटे छोटे कमाई के, लीग का अध्यक्ष ब्रिगेडियर करतार सिंह जो सबसे बड़ी लीग है, वो दिल्ली के अंदर बैठता है और इस काम कराने में उसने ये काम करवाया है ज़्यादा। क्यों? कि उनकी टसल थी। बड़े और छोटे की बात आ गई, मैं बड़ा मैं छोटा, ये होड़ चल रही है। तो अपना सतबीर जी भी सुन ले और करतार सिंह भी सुन ले कि तुम अपनी मूछें ऊपर करते रहो, बहुत कर लिए, हमारी मूछें मत काटो, हम अपनी मूछें नहीं काटने देंगे किसी को भी। करो आप लोग एक दूसरे की, ताकि हमको भी होगा। सतबीर ही गुनाहगार नहीं है, उससे ज़्यादा गुनाहगार मैं आज कह रहा हूँ कि नया और जोड़ दीजिए 5वां, जो कुछ लोग अभी नहीं आ रहे, वो है करतार सिंह लीग का जो अध्यक्ष था। हमारी सबसे बड़ी संस्था एक्स सर्विसमैन लीग होती है, जिसका दिल्ली में मालिक करतार सिंह था। करतार सिंह सरकार से मिला, उसने बड़ा खेल खेला है कि हमको दे दो, जवानों को मत दो, हम वो उस पर मत्थे पे फेंक देंगे। कभी कभी होता है क्या, गलती एक कर देता है, दूसरे के मत्थे पे जाके चढ़ जाता है। जितना करतार सिंह गुनाहगार, जितना सतबीर गुनाहगार है, उससे कहीं ज़्यादा गुनाहगार करतार सिंह है। और ये हम बात पहचान दें, और यही हम देख रहे हैं। यहाँ बैठ के आप बता रहे हो, आपसे हमें अच्छी बात आ रही है, आप जो स्थान के लिए होना चाहिए। किसी बीमारी को काटोगे नहीं, ओपन नहीं करोगे, इलाज भी नहीं है। तो ये सब कुछ अच्छा चल रहा है। और हमारे देश के सैनिक, अब बताता हूँ असलियत, जो देश के सैनिक हैं, जो किसी संगठनों से भी दूर हो गए, अफसरों से भी दूर हो गए, सरकार से भी दूर हो गए, उनको पता चल गए कि ये सारे खेल खेल रहे हैं, हम इनके सब के खेल को ख़त्म करेंगे। ये लोग जो हमको फुटबॉल बनाए हुए थे, अब ये फुटबॉल पंचर हो गया, उनको जाएगा। करतार सिंह, सतबीर, ये सारे के सारे खेल खेल के हमको कर रहे हैं, अब खेल नहीं चलेगा, उनको समझ लेना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि मीडिया बातों को चारों तरफ से छान करके ले करके आती है, पर इसमें कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। बोल रहे हैं कि वीर बहादुर का आदमी छोड़ा हुआ है। बिल्कुल, उनको क्या कहेंगे आप? हम उनको यही कह रहे हैं, उनको इसीलिए तो हम मीडिया को धन्यवाद दे रहे हैं। भाई जब हमको पता ही नहीं चलेगा बीमारी का क्या क्या हो रहा, तो उसको काटेंगे कैसे? आप लोग जो हमको यहाँ बीमारी, आप बताना नहीं, हम इसलिए नहीं बोलते, हम किसी की बुराई नहीं करें, हम अपना, हमको हक और अधिकार चाहिए। हम फिर कहते हैं, आप जो बात ला रहे हैं उसी पे हम आंदोलन चला रहे हैं, इसीलिए आंदोलन बढ़ गए। आपने हमारा जो मीडिया बात छान करके लाए, तो वो वीर बहादुर का आदमी कहलाता है। आप ही के धरने से कुछ लोग बोलते हैं। देखिए, ये भी जितनी भी जो बातें कर रहे हैं ना, आप अच्छी चीज ला रहे हैं, हमको जो बता रहे हैं ना, आप धन्यवाद कि हम बुरा नहीं मानते, आप बहुत अच्छी चीज हमको नहीं मिले, हम उनको सबको देख रहे हैं पीछे से क्या कर रहे हैं, वही तो हम फिर आपको कह रहे हैं ना। हम जितने भी ग्रुप हैं, मैं मोहनलाल, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी संस्था जो कर रहे हैं, उन सबको बता देना चाहता हूं कि आप
अपनी मूछें ऊपर करने के लिए हम लोगों की मूछें काटने की कोशिश मत करना। इस बार हम मूछ नहीं कटाएंगे, आप ही की मूछ कट जाएंगे। जो इधर उधर के सब कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो आप बता रहे हो। ये जो बता रहे हो, इनके पीछे इनको भी कहते हैं कि बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं। उन नेताओं को बता देना चाहते हैं, आपने अन्ना हजारे के पीठ पे बंदूक चलाया, चल गई। इस बार से आप करतार सिंह के कंधे पे रखना, या सतबीर के पे रखना, या वीर बहादुर के रखना, या पहलवान के रखना, या किसी के भी कंधे पे बंदूक रखना, बंदूक उल्टी चलेगी। आप बंदूक किसी के भी कंधे पे रख लेना, बंदूक सरकार के ऊपर ही जाएगी। जो ये धरना 4 भागों में बट रहा है, 5 में 6 में मानो, तो उसको एक क्यों ना किया जाए? हाँ, देखो हम एक है, वो अलग है ना, हम तो एक है। हम तो उनको सबको मान रहे हैं भाई, हम सभी को मान रहे हैं। सारे एक ऐसी चीज़ है वो कर रहे हैं, और वो हमारी कहीं न कहीं मजबूती कर रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि करतार सिंह बदमाशी कर रहा है, वो कह करके तो हमें पता चला कि कहीं क्या है, कह करके नहीं, कैसे पता चलता। मेरी आपसे आखिरी बात है, ये कहिए आम जनता तक चली जाए कि जो लोग खेल रहे हैं, वो वहाँ कर रहा है, वो यहाँ कर रहा है, ये यहाँ कर रहा है, वो इधर ही से तो हैं। हम फौजी लोग सीधे साधे होते हैं, हमको कोई जिदरी घुमा। अन्ना हजारे क्या था, भला आदमी था। आज कौन पूछता अन्ना हजारे के वजह, घर में बैठा दिया ना, सबने मलाई खा लिया उसको यहाँ बैठा करके। राज बीजेपी लेगी, केजरीवाल लेगा, अन्ना हजारे भर के बैठ उसके कंधे पे। तो अब नेताओं का ये चक्कर है भाई। मोदी भी सब तो सबको पता, फौजियों से रहा, मोदी भी तो हमारे दम पे राज पे आया। अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो हर पार्टी चाहती है कि हम चुनाव जीतें, किसके कंधे पे बंदूक चला के हम चुनाव जीतें। तो कंधा सीधा ये है, वो हमको कंधा बना रहे हैं। लेकिन उनको सबको, जितने भी हमारे कंधे हैं, किसी के भी कंधे पे बंदूक रखना, वो हमारी बंदूक की गोली हमारे को लूटने वालों को लगेगी, ना कि हमको उल्टी लगेगी। मोहनलाल जी, ये भी अब बता दीजिए, जब इस तरीके से आप कह रहे 4 नहीं 5 धरने हो जाए, 6 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, वो दूसरी संगठन में, दूसरे धरने में चले जाएंगे, कुछ लालच में, कुछ तीसरे में लालच में चले जाएंगे। इस तरीके से बट नहीं जाएंगे लोग। कुछ लोग जो हमेशा ही होती है, सब जगह रहती है पार्टियों में, वैसा कुछ लोग हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं है। सरकार के यहाँ आकर के सब जगह चलता है, सैनिकों पे चलता है, जाट महासभा पे चलता है, पार्टियों के अंदर चलता है, सब चीज़ों में चलता है। ऐसा तोड़ फोड़, ये राजनीति इसी को कहते हैं, लड़ाओ और राज करो, लड़ाओ और राज करो। और ये पिछले 10-15 साल से हर पार्टियों ने कि फौजियों को लड़ाओ और राज करो, यही हो रहा है। वो ऊपर वाले फौजियों को लड़ाओ और राज करो, उनकी नीति ये है। लेकिन हमारी नीति ये है, तुम लड़ाओ हम लड़ेंगे, तुम लड़ाओ हम लड़ेंगे, फिर भी राज अब की बार हम करेंगे, तुम नहीं करोगे। तो क्या इस धरने से ये लगता है कि राजनीति पार्टी एक तैयार होगी? बिल्कुल, एक क्या सब है, सब लग रही हैं, लेकिन नुकसान ज़्यादा बीजेपी को होगा। और जो कुछ लग रहे हैं, हो सकता वोटों को बांट दें, कुछ वोट बटेंगे। वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ मोहनलाल जी कि जो ये धरना चल रहा है भूतपूर्व सैनिकों का, क्या सैनिक भी अपना एक पार्टी बनाना चाहते हैं? सैनिक की पार्टी बनी हुई है। सैनिक की पार्टी ये है, इस बार बहुत ओपनली है। हमारी बात भी हो गई, जब आप हमारी बात दूसरों जो बता रहे हो, हमारी दूसरों बताओ, तो हमने तय कर लिया कितने घड़े में बटे, कितने में जाए, कौन कितना काम कर रहा है, ये हमको पता है। हमको पता है काम कौन कर रहा है, ये पता है। वो अलग अलग हो, कौन कितना काम कर रहा है हमारे लिए, वो भी हम जानते हैं। और हम ये बात भी कुल मिला करके हम धरने से 2 चीज़ कहना चाहते हैं, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो और हमारे साथ अन्याय ना हो। ये सरकार मान ले। मौजूदा सरकार को ये चीज़ कह रहे हैं कि देश को नुकसान ना हो, हमारे साथ न्याय करो, हमको पैसा नहीं चाहिए। वरना जो आप लोग कह रहे हो ना कि हम लड़ा के राज कर लेंगे, लड़ा के राज इस बार नहीं कर पाएंगे। ये जो सैनिक बैठे हैं,
सैनिकों में आप तो 2 घड़े की बात कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ जितने सैनिक हैं आज के दिन, जितनी संख्या रिटायर की या मौजूद की, सारे के सारे धड़े हैं, सब धड़े हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन निशाना सबका एक ही है। सब धड़ों में बटे हुए हैं, लेकिन निशाना सिर्फ एक है। दुश्मन में हमने जब सीमा पे दुश्मन को मारा है, तो देश में बैठे हुए दुश्मन को मारेंगे। जो हमको मारने की कोशिश कर रहा है ना, वो अपने लिए फांसी पैदा कर रहा है। ये इनको लड़ा लड़ा के 7 और 8 जगह जो कर रहे हैं ना, ये उनको बता देना, मुझे बताना नहीं चाहिए, वैसे बता रहा हूँ। वो अपने आप खड्डा खोद रहे हैं, हमें और मजबूत कर रहे हैं, हम अलग अलग और मजबूत कर रहे हैं। वो घर बैठे, अब वो ज़माना गया, वहीं से जाके किसी को कह दिया तेरे को MP की टिकट दे देंगे, तुझे MLA बना देंगे, एक पार्टी फौजियों की अलग बना देंगे, तुम लीजे हो जाओगे। ये हमने बहुत दफ़े देखा। एक इंटरव्यू के अंदर जो है कपिल फौजी ये कह रहे हैं कि सुरेंद्र पहलवान को मैंने भगाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी बातें करना कहाँ तक उचित है? देखिए, वही तो बात मैं कह रहा हूँ। वो कपिल ने नहीं कहा, कपिल ने कहा है। सुनिए, उसके मुंह से कोई, आप बोलते हो ना, कोई पितर कुछ दूसरे के मुंह बोलता है, वो कोई और बोल रहा है, वो कपिल नहीं बोल रहा है। अच्छा, वो कपिल नहीं बोल रहा है, वो कोई और बोल रहा है। और शायद कपिल को धीरे धीरे पता चल गया, पहलवान को पता चल गया। भाई आज किसको पता नहीं, हम कह रहे हैं, हम आज भी बैठे हुए कह रहे हैं कि कपिल और पहलवान से घर बैठे हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शुरुआत तो इन्होंने की है। इस चीज़ की नींव तो उन दोनों ने मिलकर डाली है। तो आपको पता, मेरे को पता, भाई मुझे नहीं पता, बाद में कोई भी शेर आ गए हो। ये धरने की नींव उन दोनों ने मिलकर डाली है। दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं, और दोनों चलाएंगे। ये कितने भी जो करेंगे ना, यही कर रहे हैं कि हमारे उन लोगों को ये लोग कुछ परेशान कर रहे हैं। यानी वो मिल करके अपना काम करते रहते, थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता। अब वो ज़्यादा मेहनत करेंगे। और एक ही मेहनत हम बार बार कहते हैं कि आप जिस चीज़ को ला के हमको दे रहे हो, ये अच्छी चीज़ दे रहे हो, इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, हम समझ भी रहे हैं। हम आप नहीं बताओगे, हम जाने हैं कैसे? हम तो सोचते, आप नहीं बताते, हमको पता नहीं। हमने सोचा कि वाकई में कपिल ने ऐसा कह दिया होगा, लेकिन जब पता चला हमें, आपने बताया और सच्चाई आई, तो हमें पता चल गया कि वाकई में कहीं और ताकत पीछे से राज उसको अंधा बनाना चाहते हैं। उनसे सबसे वो कहीं कुछ नहीं। और अच्छी बात है आप ला रहे हो, ये भी हम तो उनको, सरकार को भी, उन साथियों को, उनको सबको दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो। जहाँ से भी लड़ेंगे अच्छे होके मिल के लड़ेंगे। अलग पार्टी कहाँ बनाएं, तो एक ही पार्टी बना देंगे। जो हमको नुकसान करा है उसको तो हटा देंगे। फौजियों का काम बनाना नहीं, बिगाड़ना, दुश्मन को मारना है। वहाँ भी दुश्मन को मारा है, यहाँ भी हम दुश्मन को मार देंगे। तय मान लो, एक बात तय मान लो, हमारे 10 घड़े बनाए, 15 बनाए, हम 10 जगह बैठेंगे। हम में से भी कुछ हैं भाई, हम में से कुछ लोग हैं, उनकी गलती नहीं, वो लोग फसलों के फसलाए कर लेते हैं इधर उधर। चलिए, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति। ठीक है, ये हमारे साथ मोहन लाल जी थे। इनका विचार आप लोगों को कहाँ तक सही समझ में आता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि सच्चाई आखिर क्या है धरने के अंदर की। धन्यवाद।